उत्तर प्रदेश के संभल से एक ऐसी खौफनाक वारदात सामने आई है जिसने रिश्तों, भरोसे और प्यार तीनों को कटघरे में खड़ा कर दिया। 1 महीने पहले दर्ज हुई गुमशुदगी की रिपोर्ट अब बदल चुकी है। एक खौफनाक हत्याकांड में जहां पत्नी निकली अपने पति की कातिल। अवैध रिश्ते, बेरहमी से की गई हत्या और सबूत मिटाने की खौफनाक साजिश। आखिर क्या है संभल के राहुल हत्याकांड की पूरी कहानी, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी के संभल से आई ये खबर दिल दहला देने वाली है। ये खबर रिश्तों के खून की कहानी बताती है। ये खबर पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को कलंकित करती है। यह न सिर्फ एक पति की बेरहमी से हत्या कर दी गई, बल्कि भरोसे का भी खून कर दिया गया। यहाँ 15 साल का पवित्र रिश्ता अवैध संबंधों की भेंट चढ़ गया। कहते हैं जब रिश्तों में बेवफाई पलने लगे तो अंजाम इतना खौफनाक होता है कि इंसानियत भी शर्मसार हो जाए। यूपी के संभल में 1 महीने पहले दर्ज हुई गुमशुदगी अब एक दिल दहला देने वाले खौफनाक हत्याकांड में बदल चुकी है, जहां पत्नी ही अपने पति की कातिल निकल गई और अवैध संबंध हत्या की सबसे बड़ी वजह बन गया। पूरा मामला संभल जिले के चंदौसी क्षेत्र का है। 18 नवंबर को रूबी नाम की एक महिला ने थाने में अपने पति राहुल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। शुरुआत में पुलिस को लगा कि ये एक सामान्य लापता व्यक्ति का मामला है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद पतरुआ गांव के पास एक नाले से एक शव बरामद हुआ। शव की हालत इतनी भयावह थी कि उसके हाथ, पैर और सिर तक गायब थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद डीएनए और फॉरेंसिक जांच शुरू की गई। शव के हाथ पर राहुल नाम गुदा हुआ था, जिससे उसकी शिनाख्त की कोशिशें शुरू हुई। पुलिस ने आसपास के थानों में दर्ज गुमशुदा राहुल नाम के लोगों की जांच की। तकनीकी जांच में सामने आया कि राहुल का मोबाइल भी 18 नवंबर के दिन से ही बंद था। यहीं से पुलिस को शक हुआ और शक की सुई घुमी सीधे राहुल की पत्नी रूबी की ओर। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस के सामने एक खौफनाक साजिश का खुलासा हो गया। जांच में पता चला कि राहुल की पत्नी रूबी का गौरव नाम के युवक से अवैध संबंध थे। राहुल रूबी और गौरव के रिश्ते का लगातार विरोध कर रहा था। 18 नवंबर की रात राहुल ने रूबी और गौरव को घर में आपत्तिजनक हालत में देख लिया। इसके बाद राहुल ने विरोध किया और गुस्से में रूबी को बदनाम करने की धमकी दी। बस यहीं से रिश्ते की हदें टूट गईं। रूबी ने प्रेमी गौरव के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की खौफनाक साजिश रच डाली। 18 नवंबर की रात रूबी ने अपने 2 प्रेमियों के साथ मिलकर सोते हुए पति पर हमला कर दिया। पुलिस की जांच में पता चला कि गौरव ने लोहे की रॉड से राहुल पर वार किया, जबकि रूबी ने जूता ठोकने वाले लोहे के मूसल से राहुल के सिर पर हमला कर दिया। इस हमले में राहुल की मौके पर ही मौत हो गई। थाना चंदौसी क्षेत्र में आज से करीबन 1 महीना पहले 18/11 तारीख को 18 नवंबर को रूबी नाम की एक महिला ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी और उस महिला के द्वारा बताया गया कि उसके पति है वो कहीं गायब हो गए हैं। उसके कुछ दिन बाद में यहाँ एक नाले में एक डेड बॉडी मिली, जिसमें उसके पाँव नहीं थे, हाथ नहीं थे, सिर नहीं था। इस तरह की हथकटी जो डेड बॉडी है उसको पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, उसका पोस्टमार्टम कराया। उस बॉडी पे राहुल नाम लिखा था। पति की हत्या के बाद अब बारी थी उसके शव को ठिकाने लगाने की। अगले दिन सुबह 9 बजे दोनों ने बाजार से बैग, पॉलीथीन और ग्राइंडर मशीन खरीदी ताकि शव को काटकर ठिकाने लगाए जा सके। जांच में पता चला कि आरोपियों ने राहुल की लाश को कई टुकड़ों में काट दिया था ताकि उसे बारी बारी से ठिकाने लगाया जा सके। इसके बाद दरिंदों ने सिर और हाथ पैर को पॉलीथीन और बैग में भरकर राजघाट ले जाकर गंगा नदी में बहा दिया। राहुल के धड़ को एक नाले में फेंक दिया गया। राहुल का मोबाइल भी गंगा नदी में फेंक दिया गया। खून से सने कपड़े जला दिए गए
और ग्राइंडर को झाड़ियों में छिपा दिया गया। पुलिस के द्वारा बाद में आसपास के जनपदों में, जनपद के विभिन्न थानों में राहुल नाम की जितने भी मिसिंग्स थी उन सबको स्टडी करवाया, तो पता चला कि ये राहुल, इसका मोबाइल भी उसी दिन से बंद था। और गहनता से जांच करने पे पता चला कि राहुल की पत्नी जो रूबी है उसी ने ही राहुल की हत्या की थी। और उसने अपने बॉयफ्रेंड जिसका नाम गौरव है उसके साथ मिलके, जिनको उसने मृतक ने रंगे हाथों पकड़ लिया था अवैध संबंध बनाते हुए, इन्होंने हथौड़ों से और लोहे के अन्य औजारों से वार करके उस व्यक्ति को मारा था। फिलहाल संभल पुलिस ने घटनास्थल से कई अहम सबूत जुटाए हैं। आरोपियों की निशानदेही पर ग्राइंडर मशीन, हथौड़ा और लोहे की रॉड और 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इसके अलावा एक मोटरसाइकिल, एक स्कूटी और एक कार को भी जब्त किया गया है, जिनका इस्तेमाल लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगाने में किया गया था। ग्राइंडर लाके उस व्यक्ति को धड़ वगैरह वो काटा था। एक पार्ट को है उन्होंने नाले में फेंक दिया था और बाकी को उन्होंने राजघाट में जाके वहाँ पे प्रवाहित कर दिया था। इस प्रकार इन दोनों व्यक्तियों को, जिनके नाम गौरव और रूबी, इन दोनों को गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। इनके पास से जिस ग्राइंडर का यूज करके इन्होंने कटर से काटा था वो भी बरामद हुआ है, और जिन हथौड़ों और इन चीजों से उन्होंने उसके सिर पे वार किए थे वो भी पुलिस को बरामद हुए हैं। वहीं दूसरी ओर मृतक राहुल की मासूम बेटी ने भी अपनी मां और उसके प्रेमियों की काली करतूत का खुलासा किया है। मासूम बच्ची ने पुलिस को बताया कि उसके घर में गौरव और उसके साथी अभिषेक का आना जाना था। बेटी ने बताया कि आरोपी गौरव उसके पापा को रास्ते से हटाने की बातें करता था। मृतक राहुल की मासूम बेटी ने अपनी मां और उसके प्रेमियों के लिए फांसी की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन इस हत्याकांड से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर कैसे 15 साल का रिश्ता अवैध संबंधों की भेंट चढ़ गया। सवाल उन 2 मासूम बच्चों का भी है जिनके सिर से पिता का साया छिन गया और मां अपने ही पति की हत्या के आरोप में सलाखों के पीछे चली गई। उत्तर प्रदेश के संबल से एक ऐसी खौफनाक वारदात सामने आई है जिसने रिश्तों, भरोसे और प्यार तीनों को कटघरे में खड़ा कर दिया। 1 महीने पहले दर्ज हुई गुमशुदगी की रिपोर्ट अब बदल चुकी है। एक खौफनाक हत्याकांड में जहां पत्नी निकली अपने पति की कातिल। अवैध रिश्ते, बेरहमी से की गई हत्या और सबूत मिटाने की खौफनाक साजिश। आखिर क्या है संबल के राहुल हत्याकांड की पूरी कहानी? हमारी इस रिपोर्ट में देखिए।